बात करो, बात करो। ये 29 MLA जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और 2 MP जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, वो इस एजिटेशन में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? आज उनको आस्था का सवाल नजर नहीं आ रहा है। आज वो लोगों को लताड़ना चाहते हैं अपनी ताकत के बलबूते पर। आज उनके बच्चों का खून से अपील करना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ LG साहब से और मरकजी सरकार से अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर ये मंडोला लगाने के काम में रोक लगाई जाए और बेगुनाह नौजवान जो हमारे वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ा जाए। बिल्कुल जी, ये सरासर ये गलत है। रोपवे से एक तो बेरोजगारी वैसे भी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सेंट्रल में तब से बेरोजगारी बढ़ी ही है, तो मेरे ख्याल से तो रोपवे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम आप मान के चलेंगे 50,000 के करीब के लोग जो होंगे वो इफेक्ट होंगे, इससे उनका रोजगार छूट जाएगा। अगर LG साहब को गंडोला लगाना ही है कि यूपी में लगवा दें, यूपी में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं, पर ये हमारी आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं करें। ये हमारी आस्था है, इस वैष्णो देवी हमारी जो डोगरों का कल्चर है, हमारा यहाँ हमारी सभ्यता का सवाल है। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि आपने गंडोला लगाया, ये दिखाए, बाग शाग दिखाए, बगीचे दिखाए, स्विमिंग पूल दिखाए, मॉल दिखाए और आप दर्शन करवाए। वो झूठे दर्शन होंगे माता के। सच्ची आस्था के साथ आप खिलवाड़ मत करें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा LG साहब, आप पता नहीं आपका टेन्योर कितना है यहाँ पे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी टेन्योर है, उसके बाद आप ये गंडोले वाली कंपनी को अपने साथ ले जाएं। यूपी में जहाँ की अब आपकी पोस्टिंग होगी, यहाँ पे आपको नया कोई दर्जा मिलेगा, वहाँ जाके लगवा लें आप। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें गंडोले से आप वहाँ लगवा लें LG साहब। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हमारी आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं आप? कुछ ही विकास किया जा रहा है। विकास किसके लिए हो रहा है? विकास जनता के लिए होना चाहिए ना। जनता के लिए तो विकास हुआ ही नहीं। बाहर की कंपनीज आई, बाहर के लोग आए, वहाँ अपना विकास करके चले गए। हमने क्या खाई? हमने 20-30 साल, ये रेलवे है, बाहर की कंपनीज आई, धूल मिट्टी हमने खाई। डेवलपमेंट किनका हुआ? उन कंपनीज का हुआ, उन लेबर्स का हुआ, वो जो इंजीनियर आए बाहर से, कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, कोई राजस्थान से आया, तो डेवलपमेंट तो उनकी हुई है। हमारे डोगरों की कहाँ डेवलपमेंट हुई है जी? आप देख रहे हैं डोगरा पिछड़ा होता जा रहा है। डोगरा का जो एक कल्चर है, जो एक सभ्यता है, उसकी संस्कृति है एक डोगरा की, डोगरे तो खत्म होते जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए, मराठों का देखिए आप, एक रिजर्वेशन है वहाँ मराठों को, पर आप यहाँ देखें डोगरों को कोई रिजर्वेशन तो दूर की बात है, डोगरों को पिछड़ा कर दिया है। बाहर की जो बाहरी लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ डोगरों को पिछड़ा कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये तो सरासर गलत है। डोगरों के लिए, कम से कम डोगरों की आवाज़ के लिए हमें डोगरों के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। डोगरों की आवाज़ इस तरह से नहीं दबाने देंगे। हमारा कल्चर, और ये कल्चर आज का नहीं है, ये कल्चर राजा महाराजाओं के ज़माने का कल्चर है हमारा। जो डोगरे राजे हुए हैं, हमारे महाराजे हुए हैं, हम उस तरह से उनकी सभ्यता को ख़त्म नहीं होने देंगे। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।